everyone, welcome back to my channel. मैं हूँ ज्योति. So in this video I'm going to share some practical and some effectively uses of this product. So if you have this product ना, so आपकी काफी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इसी प्रोडक्ट में देखने को मिलेगा. So this product is fruit of the earth fairness gel with licorice and aloevera SPF 14. So I have uploaded the personal and the separate review or demo you can say on my channel already. So if you are interested to know more about this product, so you can visit to my channel. You're always most welcome. अभी मैं इसके practical uses या फिर आप बोल सकते हो effectively uses जो मैं personally use करती हूँ, follow करती हूँ, वो मैं आपके साथ share करती हूँ. So yeah, without wasting any time, let's get started. But उससे पहले आपको ये चीज जरूर करनी है because इसी के थ्रू मेरे 50K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे होंगे एंड मेरा टारगेट मेरे बर्थडे तक का है. रेड कलर के बटन को प्रेस कर दो. इट्स टोटली फ्री एंड हिट द बेल बटन जिससे आप नोटिफाई होते रहेंगे. डू नॉट स्किप द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आउटर पैकेजिंग के बारे में बता देती हूँ कि ये है क्या, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो. सो दिस इज इन द रेंज ऑफ फ्रूट ऑफ द अर्थ एंड ये मोदीकेयर का है, फ्रूट ऑफ द अर्थ की रेंज का है. ये फेयरनेस जेल है जिसमें आपको 2 इंग्रेडिएंट्स देखने को मिलते हैं जो मेनली है ल्यूकोराइस एंड एलोवेरा. यू ऑल नो अबाउट द एलोवेरा एंड इसमें आपको SPF 14 भी देखने को मिलता है विच इज वेरी प्लस पॉइंट ऑफ दिस प्रोडक्ट. सो ये एक ट्यूब सी पैकेजिंग में आता है जो ट्रांसपेरेंट है, कुछ पिंकिश काइंड ऑफ इसका कलर देखने को मिलता है. ये 100 ml है. तो फर्स्ट यूज जो मैं इसका यूज करती हूँ, मैं इसे समर्स में स्पेशली यूज करना पसंद करती हूँ बिकॉज ये जेल फॉर्म में आता है और जितना भी एक्सेस स्वेट होता है, ऑयल होता है ना, तो उसके लिए काफी अच्छा रिजल्ट देता है. तो अगर आप ऑयली स्किन में आते हो तो आपको इसे जरूर अप्लाई करना है एज अ मॉइस्चराइजर. आपको बिल्कुल भी चिपचिपा फील नहीं होता बिकॉज ये क्रीमी फॉर्म में नहीं है, ना ही इसकी कोई थिक कंसिस्टेंसी है. सेकेंड इज वी कैन यूज इट एज अ SPF. तो SPF के लिए भी मैं इसे यूज कर सकती हूँ. मैं जानती हूँ कि मुझे बस थोड़े टाइम के लिए ही जाना है और मुझे सनस्क्रीन ज्यादा अप्लाई नहीं करना है, तो मैं इस जेल को यूज कर सकती हूँ बिकॉज इसमें आपको SPF 14 देखने को मिलता है जो आराम से 1.5-2 घंटे तक अच्छा खासा वर्क करता है. शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हो, सन रेज से प्रोटेक्शन पाना चाहते हो, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो. अगर आपको उससे ज्यादा टाइम लग जाता है 3 घंटे 4 घंटे, तो आप इसे रीअप्लाई कर सकते हो. अगर आप समर्स में थिक कंसिस्टेंसी चाहते हो, इसको लगाना चाहते हो बट ये जेल बेस्ड में है, बट आप इसे लगाने में इंटरेस्टेड हो, तो आप अपने घर के ही कोई मॉइस्चराइजर के साथ इसे अप्लाई करके अपने पूरे फेस में से अप्लाई कर सकते हो. इट मींस यू कैन यूज इट मॉइस्चराइजर प्लस जेल. अगर आप ऑयली स्किन में आते हो और आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है बट उसको अप्लाई करने के बाद बहुत ज्यादा चिपचिपा सा स्टिकी सा फील होता है सनस्क्रीन लगाने के बाद, तो आप उस सनस्क्रीन में इस प्रोडक्ट को ऐड करके अपनी स्किन में अप्लाई कर सकते हो. वी ऑल यूज स्क्रब. हम अपनी स्किन को स्क्रब करते हैं, एक्सफोलिएट करते हैं. तो अब जब भी आप एक्सफोलिएट करते हो तो उसके साथ अगर आप जेल को यूज कर लेते हो तो आप सबको उसके डबल इफेक्ट देखने को मिलते हैं. सो मोस्टली ऐसा होता है हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमें उससे थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन होता है, थोड़ा सा ना इरिटेशन फील होने लगता है. तो जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम फील होता है तो आपको इसे इमीडिएटली अप्लाई कर लेना चाहिए. ये एक जेल फॉर्म में आता है तो आप जैसे इसे अप्लाई करते हो तो आपको कूलिंग सेंसेशन फील होना स्टार्ट होती है, आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स और रिलीफ फील होता है. एंड मोस्टली मुझे कमेंट्स आ जाते हैं कि हम टीनेजर में हैं, 13 के हैं, 14 के हैं, 15 के, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? सो यस, यू कैन अप्लाई दिस प्रोडक्ट वेरी सेफली. एंड मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगी आप इसे डे टाइम पे ही अप्लाई करें बिकॉज इसमें SPF है जो सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर है. सो अगर आपके कहीं पर भी स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेस है, तो आप इसे पर्टिकुलरली लगा सकती हो और आपका ये जो स्पॉट्स है उसको थोड़ा सा क्लियर आउट करने में लग जाएगा बिकॉज इट इज अ फेयरनेस जेल. इसका नाम ही फेयरनेस जेल है तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हो इसका एग्जैक्टली काम क्या है. तो मैं इसे बेसिकली फेस पैक के साथ भी अप्लाई करती हूँ. आप लोगों के साथ मैंने वीडियोस पे शेयर भी किया है कि मैंने इसे स्क्रबिंग के साथ अप्लाई किया है, फेस पैक के साथ अप्लाई किया है. मैं इसे एज अ SPF भी अप्लाई करती हूँ. काफी सारे एक्सपीरियंसेस मैंने आपके साथ ऑलरेडी भी शेयर कर रखे हैं बट उन सारे एक्सपीरियंसेस को मैं एक साथ इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सो अगर आप ऑयली स्किन के हो और आप अपने लिए फेशियल किट रेडी करना चाहते हो तो आप उस फेशियल किट में इस प्रोडक्ट को भी ऐड कर सकते हैं बिकॉज इसके तो मल्टीपल यूजेस है. स्क्रबिंग में, फेस पैक में, SPF में, एज अ मॉइस्चराइजर, एज अ क्रीम, एज अ फेयरनेस जेल, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो मोस्टली मुझे कमेंट्स आ जाते हैं कि हमने नीम फेस पैक को अप्लाई किया बट उसके बाद बर्निंग सेंसेशन होती है, तो क्या करें. तो आप एक काम कर सकते हो, वैसे मैंने आपको बताया था कि जब आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं तो उसकी वजह से वो बर्निंग सेंसेशन होती है. इट मींस आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. बट अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप इसको ऐड कर लो उस फेस पैक के साथ, आपको बिल्कुल भी बर्न नहीं होगा. या तो आप फेस पैक के साथ इसे अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप जब अपने फेस पैक को अप्लाई कर लेती हो आपको बर्निंग सेंसेशन होती है तो उसको वॉश ऑफ करने के बाद
भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है लाइक माय मदर, मेरी मदर की भी सेंसिटिव स्किन आती है, तो मैं उनको ये वाला जेल लगाती हूँ। उनकी स्किन में बिल्कुल भी इरिटेशन, बिल्कुल भी रेडनेस देखने को नहीं मिलती। बेसिकली उनकी स्किन में ऐसे हर कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, तो जब भी उनके मैं कोई भी प्रोडक्ट लगाती हूँ तो उनको ना रेड रेड सा फील हो जाता है। दैट इज वाई मैं उनको ये वाला लगाती हूँ, इससे उनको काफी ज्यादा रिलैक्सेशन फील होता है। फेस पे कहीं पर भी आपको इचिंग हो रही है ना, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो, आपको काफी ज्यादा कूलिंग सेंसेशन होगी। सो या आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आपके पास ये वाला प्रोडक्ट है तो इसके इतने सारे यूजेस हैं, आई डोंट नो आपको पहले पता था या नहीं पता था। अगर आपके लिए थोड़ा भी ये मेरी वीडियो हेल्प कर जाती है इस प्रोडक्ट के लिए, तो आप मेरी वीडियो को छोटा सा लाइक दे दो भर भर के, एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। मुझे मेरे 50 के सब्सक्राइबर्स का बहुत ज्यादा बेसब्री से वेट है, तो या मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, रेड कलर का बटन है, छोटा सा काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। सो या कीप सपोर्टिंग मी टिल देन, बाय बाय।